Hello students and welcome to my channel and today's topic is software characteristics. Okay. तो आज अपन वन बाय वन सॉफ्टवेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक उसकी फंक्शनैलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। बट वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। लाइक फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शनैलिटी रेफर्स करती है जो सेट ऑफ फीचर्स है, कैपेबिलिटी है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोवाइड करवाता है यूजर्स को। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की फीचर्स है या कैपेबिलिटी है, तो वो किसको प्रोवाइड करवाना है? यूजर को प्रोवाइड करना। ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर की जो डिटरमाइन करती है यूजफुलनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे लाइक जो डेटा का स्टोरेज है, ठीक है, डेटा रिट्रीवल कराना, स्टोरेज कराना, डेटा की प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन कराना, यूजर इंटरफेस एंड नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, या रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज। ठीक है, फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक सॉफ्टवेयर का कैरेक्टर जो जिसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की, किसको? जो हमारे इंटेंडेड फंक्शंस होते हैं जो करेक्टली मतलब परफॉर्म करें कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, कोई रिलायबिलिटी है ही नहीं उसमें। जो आपने एक टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड तक चल ही नहीं रहा है, वो फेल होने जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये एक गुड रिलायबिलिटी नहीं हो, मतलब एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताइए, जैसे रिलायबिलिटी में क्या आ जाता है, लाइक बग्स एंड एरर्स इन द कोड, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये फिक्स करके रखनी चाहिए आपको। देन लैक ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, टेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, पुअरली डिजाइन एल्गोरिदम्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कैसे रिलायबल होगा? इनएडिकेट है एरर्स हैंडलिंग एंड रिकवरी। ठीक है, इनकैपेबिलिटीज विद अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अदर के कंपैरिजन में आप देखो तो ये कंपैटिबल ही नहीं है, तो वो इनकम्पैटिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। लाइक अदरवाइज रिलायबिलिटी नहीं रहेगी उस सॉफ्टवेयर में। तो ये रिलायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रेफर करती है कि जो अ, उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको उन रिसोर्सेज को यूज करने की एबिलिटी। लाइक जो मेमोरी होगी आपकी, प्रोसेसिंग पावर हो गया या नेटवर्क बैंडविड्थ हो गई। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी एफिशिएंसी होती है। देखो दो तरह की होती है, हमने बात की थी क्लास में भी, हाई एफिशिएंसी एंड लो एफिशिएंसी। तो हाई एफिशिएंसी की बात करें तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज करके हमें फंक्शंस परफॉर्म करवा देना। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज में हमारा जो फंक्शंस परफॉर्म हो जाए, उसी में वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्विकली परफॉर्म कर रहा है विद मिनिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, देन दिस इज कॉल्ड हाई एफिशिएंसी। वाइल अपन लो एफिशिएंसी की बात करें, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो स्लो हो सकता है यहाँ पे, और एक्सेसिव रिसोर्सेज को कंज्यूम ना, मतलब इसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, जो उसको अवेलेबल होने चाहिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो उससे क्या हो जाएगी? लो एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, लाइक पुअरली डिजाइन एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर हो, इनएफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर हो, या हाई नेटवर्क लेटेंसी हो और बैंडविड्थ यूज हो, या जो अननेसेसरी प्रोसेसिंग है या कंप्यूटेशन है वो, या अनऑप्टिमाइज कोड हो। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास, मैंने ये क्लास में भी बात की थी कि यूजेबिलिटी कैसे हो सकती है। लाइक हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, जो सॉफ्टवेयर में हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उन कंपोनेंट्स का दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज आ जाना। मैंने पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें कोई कंपोनेंट्स यूज किया, उसमें कोई मॉड्यूल किया, और सेम मॉड्यूल मुझे जो मैं नया सॉफ्टवेयर बना रही हूँ उसमें भी काम आ जाए, तो वो यूजेबल हो जाए, है ना। तो उसकी एक यूजेबिलिटी हो जाएगी, जो हम उसको इजीली यूज कर पाए। और इससे क्या होगा? जो हमारे अमाउंट ऑफ जो हमारा एफर्ट है और टाइम है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो हम इसमें यही सीखते हैं कि इट रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विद इजी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फंक्शंस जो रिक्वायर्ड रहेंगे, उसमें फंक्शंस जो हमारे पास रिक्वायर्ड रहेंगे उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, उसकी लर्नेबिलिटी होगी और उसकी ऑपरेबिलिटी होगी। सो दिस इज द यूजेबिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मीन्स क्या है? अ, मतलब है कि मॉडिफिकेशंस कैन बी मेड इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी। मेंटेन करके रखना, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, डेवलप कर दिया, लेकिन आप उसको क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। मीन्स कोई भी अपडेशन आ रहा है, कोई भी एरर्स आ रही हैं, कोई बग्स आ रहे हैं, उनको इम्प्रूव करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना है। आपको टाइम टू टाइम जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करने हैं, ठीक है, इम्प्रूव, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके रखना है। ठीक है, वो हमारी होती है मेंटेनेबिलिटी। इसमें क्या क्या फंक्शंस जो है वो रिक्वायर्ड है? इसमें फंक्शंस आपके रिक्वायर्ड रहेंगे, टेस्टेबिलिटी है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी है, और उसमें जो भी मतलब स्टेबल होना चाहिए, टेस्टिंग भी देखनी पड़ेगी, और जो चेंजेबिलिटी है, ठीक है, उसकी ऑपरेबिलिटी है। ये सारे हमारे जो है वो फंक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे किसमें? मेंटेनेबिलिटी में, राइट। नेक्स्ट है हमारी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है? एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है that bear high on the ability of software to be transferred from one environment to another environment without minimum changes। पोर्टेबल मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा नहीं कि यहाँ इस इन्वायरमेंट चल रहा है, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाके वो परफॉर्म ही ना करे, वो चले ही ना, वो फेल हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पोर्टेबल होना चाहिए। अब पोर्टेबिलिटी के लिए क्या क्या फंक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे? पोर्टेबिलिटी के लिए आपके लिए फंक्शंस रिक्वायरेंगे रहेंगे कि उसकी अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, और उसकी इंस्टॉलेबिलिटी और उसकी रिप्लेसेबिलिटी। तीन जो फंक्शंस है वो रिक्वायर्ड रहेंगे किसमें? पोर्टेबिलिटी के लिए। ओके गाइस, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेरे थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।